गूगल ने इस साल का पहला स्पैम अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये दूसरा अपडेट है इस साल का, क्योंकि इससे पहले फरवरी के अंदर गूगल ने गूगल डिस्कवर कोर अपडेट जो है वो रिलीज किया था। और अगर स्पैम अपडेट की बात करें तो ये इस साल का पहला स्पैम अपडेट है, जिसे आप मार्च 2026 स्पैम अपडेट कह सकते हैं। अगर इससे पिछले हम स्पैम अपडेट की बात करें तो स्पैम जो अपडेट था वो लास्ट अगस्त 2025 के अंदर रोल आउट किया गया था, मतलब जो है रिलीज किया गया था। तो गूगल ने अपने इस अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स पर शेयर की है। टुडे वी रिलीज द मार्च 2026 स्पैम अपडेट, वी विल अपडेट आवर रैंकिंग रिलीज हिस्ट्री पेज व्हेन द रोल आउट इज कंप्लीट। तो आप सर्च सेंटर जो सर्च स्टेटस डैशबोर्ड है वहां पर जाकर इस अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। रिलीज द मार्च 2026 स्पैम अपडेट, ठीक है, ये स्पैम अपडेट है। 24 मार्च को ये रिलीज हुआ था, आज 25 मार्च है यहाँ पर। एंड विच अप्लाइज ग्लोबली टू ऑल लैंग्वेजेस, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड रोल आउट हुआ है, स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि अगर मैं डिस्कवर अपडेट की बात करूं तो वो यूएस के अंदर रोल आउट हुआ था और स्पेसिफिक टू इंग्लिश भी था, ठीक है। लेकिन ये जो अपडेट है ये वर्ल्ड वाइड रोल आउट हुआ है और ऑल लैंग्वेजेस के लिए रोल आउट हुआ है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो रीसेंट इंसिडेंट्स के अंदर ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये स्पेसिफिकली जो अफेक्ट करेगा वो गूगल के रैंकिंग को इम्पैक्ट करेगा। मेनली 4 तरह के यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं आपके पास: स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग एंड सर्विंग। तो ये जो मेनली इम्पैक्ट करने वाला है ये रैंकिंग को इम्पैक्ट करने वाला है। अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो अगर आप स्पैम अपडेट होता क्या है, पिछले स्पैम अपडेट में क्या हुआ था, किस चीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि इसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछला जो स्पैम अपडेट था उसमें किन किन चीजों को टारगेट किया गया था। तो सबसे पहले मेन जो चीजें टारगेट की गई थी, सबसे पहले तो था आपका एआई जनरेटेड कंटेंट। क्योंकि एआई के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने एआई से जल्दी जल्दी कंटेंट बनाना शुरू किया और बहुत क्विकली जो है एआई कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लिंक स्पैम तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। लोग बैकलिंक बनाते रहते हैं और बैकलिंक इस तरह से बनाते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, और इस लगातार मतलब बैकलिंक का बनाना एक तरह का बैकलिंक स्पैम रहता है। इसके अलावा पॉलिसी वायलेशन से रिलेटेड है, और एड्स टू कंटेंट रेशो, यानी कि इतनी एड्स लगा देते हैं लोग कि कंटेंट तो आपका 300-400 वर्ड का और पूरा पेज जो है वो एड से भरा हुआ है। इसके अलावा थिन जो कंटेंट पेजेस थे वो भी अफेक्टेड हुए थे, डोरवे पेजेस भी अफेक्टेड हुए थे। हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद भी ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक सुधरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर सर्च किया बेस्ट डॉग फूड 2026, ठीक है। तो डॉग फूड से रिलेटेड कंटेंट है। अब इसको पब्लिश कौन कर रहा है, आप यहां पे देखिए, बजाज जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। बजाज जनरल इंश्योरेंस ब्लॉग बेस्ट डॉग फूड। अब इंश्योरेंस वाली, मेन इंश्योरेंस वाला वेबसाइट, इतना पॉपुलर वेबसाइट, क्या पब्लिश कर रहा है वो डॉग फूड, ठीक है। और इसके अलावा हालांकि ये जो है ये डॉग फूड रिलेटेड वेबसाइट है। एक मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके अंदर ही मैंने एक और देखा। अब देखिए फोर्ब्स भी जो है वो क्या कर रहा है, वो भी डॉग फूड से रिलेटेड, हालांकि ये एक बिजनेस और इस तरह की वेबसाइट मानी जाती है, बट ये भी डॉग फूड कर रहे हैं। तो बहुत अफेक्टेड हुई थी ये वेबसाइट्स। ऐसा नहीं है कि ये हालांकि इन पे लगातार गूगल का जो क्रैकडाउन है वो चल रहा है, बट फिर भी अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्पेसिफिक कोई मतलब नहीं है। बजाज इंश्योरेंस यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है और ये लोग डॉग फूड के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि गूगल ने पिछले अपडेट्स में ये बोला था कि आप चाहें तो आप अपने वेबसाइट को एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डॉग फूड के बारे में बात नहीं कर सकते, बट इनका तो नाम से ही इनका प्रोडक्ट भी इंश्योरेंस है, तो इनको क्या जरूरत है, जरूरत ट्रैफिक को लेकर है, तो उसी पर्पज से ये लोग कर रहे हैं। बट मेनली ये माना जाता है कि, और ये जो आर्टिकल आप देखेंगे ना 2024 में ये पब्लिश किया गया था और अभी तक जो है वो रैंक कर रहा है जस्ट आफ्टर एआई ओवरव्यूज। तो इन्हीं तरह की चीज़ों को टारगेट करने के लिए स्पैम अपडेट जो है वो रोल आउट किया गया था। इसके अलावा डोरवे पेजेस हो गए। डोरवे पेजेस आप समझते हैं जैसे कि एक ही तरह का कंटेंट और अलग अलग सिटीज़ के लिए बना दिया, सेम रहेगा बस सिटी का नाम चेंज हो जाएगा। थिन कंटेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट अपडेट में भी ये इस पे इम्पैक्ट हुआ था। ईईएटी पे फोकस नहीं करना, मतलब एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करके सिंपली कंटेंट पब्लिश करते जाना, ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं, आपने वो चीज़ यूज़ की है, तो उससे
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी पे, ठीक है। AI जनरेटेड कंटेंट हो गया और लिंक स्पैम हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब इस अपडेट में भी अफेक्टेड होंगी। तो जो लोग अभी भी इस पे काम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो गूगल यहाँ पर क्या कहता है सर्च अपडेट के बारे में, इनका जो मेन मोटिव है वो स्पैम को डिटेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पर जो है टोटल रैंकिंग क्यों कौन कौन से जो अपडेट्स आए हैं उनकी लिस्ट बेसिकली दी गई। जैसे मैंने आपको फरवरी का बोला था, तो अगर हम फरवरी का अपडेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि ये यूएस के लिए था और सिर्फ जो है अभी बाद में ये एक्सपैंड होगा और इंग्लिश यूज़र के लिए था, ठीक है। हालांकि इन्होंने ऐड किया था कि वे लुक टू एक्सपैंड, बाद में ये एक्सपैंड हो सकता है, तो इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। अभी मेनली जो है ना इस स्पैम अपडेट में स्पैम को टारगेट करने के लिए, अब स्पैम किस तरह का है देखिए, अब गूगल के हिसाब से क्या स्पैम है, तो गूगल के हिसाब से गूगल क्या कहता है कि अभी देखिए स्पैम में ये दो तरह से काम करता है, एक तो मैनुअल डिटेक्शन करता है, एक ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता है। अगर मैनुअल डिटेक्शन इसने किया होगा तो आपको सर्च कंसोल के अंदर मैनुअल पेनल्टी आ जाएगी। जैसे कि कई बार आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है तो उससे गूगल उसको क्विकली कैप्चर करता है और मैनुअल पेनल्टी आपको दे सकता है। इसके अलावा भी अगर आप स्पैमिंग चीज़ें करते जा रहे हैं तो भी आपको मैनुअल पेनल्टी मिल सकती है। और ऑटोमेटिक तो है ही, ऑटोमेटिक से क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर मैंने जैसे आपको बोला कि अगर वेबसाइट हैक हो जाती है, ठीक है, और किस किस तरह से ये काम करता है ये बेसिकली यहाँ पर स्पैम अपडेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और स्पैम पॉलिसीज़ अगर हमें देखनी है तो स्पैम पॉलिसीज़ के अंदर ये हम वैसे एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर कर चुके हैं। हमने हर यहाँ पर स्पैम के बारे में बात की थी। तो क्लोकिंग हो गया, अलग अलग तरह के लिंक हो गए, डोरवे पेजेस हो गए, एक्सपायर्ड डोमेन हो गया, ये सब भी स्पैम की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अगर आप की वेबसाइट अफेक्टेड होती है, हालांकि आपको 1 से 2 हफ्ते तक वेट करना चाहिए इस अपडेट के रोल आउट होने के बाद। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि क्या हम इन चीज़ों को तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं तो फिर, और अब आपकी वेबसाइट अफेक्टेड होती है तो फिर आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे एक्सपायर्ड डोमेन हो गया, हैक्ड कंटेंट हो गया, हिडन टेक्स्ट हो गया, कीवर्ड स्टफिंग, लिंक स्पैम और मशीन जनरेटेड मालवेयर एंड मैलिशियस प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग, स्केल्ड कंटेंट, AI जैसा ही होगा, स्क्रैपिंग, साइट रेपुटेशन अब्यूज। अभी ये जो है ना, ये साइट रेपुटेशन अब्यूज ही है, ठीक है। या फिर साइट रेपुटेशन अब्यूज और क्या हो सकता है, जैसे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी है और आप किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे एक तरह से स्पॉन्सर कर देते हैं, स्पॉन्सर नहीं कहेंगे, मतलब आप उसके बारे में कंटेंट लिख देते हैं, तो वो भी साइट अब्यूज है। तो उसके लिए गूगल बोला कि आपको, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें स्पॉन्सर्ड लिखें, ये चीज़ें मेंशन करें, तो ये भी स्पैम का ही एक पार्ट है। तो साइट रेपुटेशन अब्यूज हो गया, स्निकी रीडायरेक्ट्स, थिन एफिलिएशन। अब एफिलिएट पे कंटेंट कर रहे हैं लेकिन कंटेंट बहुत ही थिन है। यूजर जनरेटेड स्पैम, तो यूजर जनरेटेड वेबसाइट पे भी स्पैम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीगल रिमूवल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्कैम एंड फ्रॉड, तो ये सारी चीजें हैं जो स्पैम के अंडर आती हैं। तो अगर वेबसाइट का ट्रैफिक इस अपडेट में डाउन होता है तो ये सारे चेंजेस आपको जरूर देखने होंगे अपनी वेबसाइट पे। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझना है तो चैनल पे जाके स्पैम पॉलिसीज, और चैनल का नाम अगर आप लिख देंगे, यूट्यूब पे लिख देंगे, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा जहां मैंने स्पेसिफिकली स्पैम पॉलिसीज के बारे में बात की है। तो ये रोल आउट होना शुरू हुआ है, अभी इसको रोल आउट होने में कुछ दिन लगेंगे, स्पेसिफिक नहीं बताया है गूगल ने कब तक ये रोल आउट कंप्लीट होगा। तो ये था स्पैम अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इस पर्टिकुलर अपडेट का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ठीक है, और आपको उसके बेसिस पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे EEAT पे फोकस करना है, थिन कंटेंट हटाना है, या फिर रेशो इस तरह से रखना है कि एड्स टू कंटेंट जो रेशो है वो ठीक रहे, ठीक है। एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस किस तरह से ऐड करना है, तो वो सब भी हम इस अपडेट के रोल आउट होने के बाद, कंप्लीटली रोल आउट होने के बाद हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। थैंक यू।